हम रास्ता भूल चुके हैं, रास्ता भटक गए हैं। ये तो साइड पे पहाड़ है और इस साइड पे भी पहाड़ है। अब हम कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ जाना है। नेविगेशन ने तो हमें बता दिया कि हम पहुंच गए, मगर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। इसाम पक्का यही रास्ता है? ये तो बहुत ज्यादा खौफनाक सा पहाड़ है। वो इसी तरह फिर नेविगेशन लेकर जा रही, मैं खुद थोड़ी जा रहा हूँ, गाड़ी भी नहीं चल रही ऊपर। कुछ जान में जान आई है। वेलकम टू आमनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं इस तरह को हम फार्म हाउस भी कहते हैं। तो कुछ तैयारियां करते हैं उसके लिए। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। सबके हिस्से में कुछ ना कुछ स्नैक्स आए थे, तो हमारे हिस्से में आए हैं समोसे और पकोड़े। तो सब कुछ रेडी है, बस फ्राई करना है। मैंने पहले फ्राई नहीं किया, मैंने कहा ठंडे ना हो जाए, और साथ साथ हम फ्राई करेंगे और साथ साथ हम आपसे करेंगे बातें। जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्रन मैंने पहन लिया है ताकि मेरे कपड़े खराब ना हो। चलें अब हम करते हैं चीज़ों को फ्राई और साथ साथ हमसे आपसे करते हैं बातचीत। ये है जी समोसे जो मैंने फिल करके फ्रिज में रख दिए थे। अब हम इनको निकाल लेते हैं और करते हैं फ्राई। और ये है जी पकोड़ों का मटेरियल। इसके अंदर भी मैंने बेसन ऐड नहीं किया, तो मैं एक मैजिकल इंग्रेडिएंट भी ऐड करती हूँ अपने पकोड़ों में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सब सब्जियाँ वगैरह काट के इनको नमक जो जितना चाहिए था हमने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करके, मैं नहाने चली गई थी, तो मैंने सोचा कि सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देंगी नमक की वजह से, फिर मैं बेसन ऐड कर दूँगी। तो अगर हम पहले ऐड कर देते तो वो ज़्यादा, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि मसाला भी अंदर अच्छे से रच बस जाए, और बेसन भी उस हिसाब से डालें, ना ज़्यादा कम हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो चलें अब बेसन भी ऐड करते हैं और वो इंग्रेडिएंट जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी वो भी ऐड करते हैं। तो जी वो जो मैजिकल इंग्रेडिएंट जिसकी मैं बात कर रही थी वो है एग। मैं पकौड़ों में ऐड करूँगी एग इसके प्लेटर में। इससे ये होगा कि हमें बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ेगा, बिखरेंगी भी नहीं सब्जियां हमारी, और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनते हैं इससे पकोड़े। ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम तोड़ के इसके अंदर एग ऐड करते हैं। तो जी हमने बेसन भी ऐड कर दिया है। देखिए मैंने ज़्यादा बेसन ऐड नहीं किया, प्रॉपर सब्जियां नज़र आ रही हैं। इसकी प्रॉपर जो आपको फुल रेसिपी इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ में ज़रूर मैंने मिल मैदा जाएगी। लिया है, तो मैदे को अच्छे से छान लेंगे। ये हैं जी हमारे समोसे। आधा चाय का चम्मच मैंने जीरा लिया, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच ज्यादा नमक डाले हैं ना और कम। 3 से 4 दरमियान खाने के में चम्मच स्पेस देके डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्राई होते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी मैदे के अंदर प्रिपरेशन मैंने ऐड कैसे करेंगे की नमक। वो मैंने कल को रेडी कर लिए थे, कल चलिए रात में, नमक क्योंकि ऐड आज करते जाना हैं। था बच्चों के साथ, फिर इतना ज्यादा होता साथ नहीं में है हम फिर ऐड में। करेंगे तो अजवाइन और जीरा। कुछ लोग सिर्फ अजवाइन यूज़ करते हैं, कुछ लोग जीरा। मैं दोनों ही थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड कर लेती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। कुकिंग ऑयल हम सारा एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इनको अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। वैसे तो बहुत इजी रहता अगर आपके पास समोसा पट्टी हो। मेरे पास समोसा पट्टी थी नहीं। शाम को ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि हमने इस तरह जाना है और समोसे बनाने हैं, तो मैं तो लेट हो जाऊंगा, तो मैनेज कर लो। मैं बच्चों के साथ कैसे मार्केट जाती और लेके आती, वैसे भी मैं अकेले मार्केट नहीं जाती। सो मेरे माइंड में आया कि मैं खुद से समोसा पट्टी बनाती हूँ घर पे, और इस तरह मैदे के साथ। तो इस तरह मेरे माइंड में ये चीज़ आई और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो थोड़ा सा हम और कुकिंग ऐड करेंगे और फिर अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी जितना हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही ऐड करेंगे। अच्छे से हम इनको करते हैं मिक्स, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। अगर आप इस तरह इसकी डो को तैयार करेंगे तो फॉलो करिएगा ज़रूर। रमज़ान आने वाला है, आमद है रमज़ान की भी, तो रमज़ान में भी इस तरह की चीज़ें घर पे बनाई जाती हैं। तो आप समोसा पट्टी से भी बनाएं और ये भी रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी ज़रूर अच्छी लगेगी। क्वांटिटी यही रखिएगा, नीम गर्म पानी यूज़ करिएगा। डो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा रनी फॉर्म में हो। पानी को मैंने ऐड कर लिया था जितनी मुझे ज़रूरत थी। ये देखें इस तरह का टेक्सचर हो हमारी डो का, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा नरम।
इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उतनी देर में हम अंदर वाली फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसके अंदर ऐड करते हैं बॉइल्ड चिकन श्रेड किया हुआ। जब मैंने बॉईल करने के लिए रखा था उसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की थी। अब इसके अंदर ऐड करते हैं आलू बॉईल किए हुए, मैश करके आलू ऐड कर दिए हैं। बस अब थोड़ी देर ही हम इनको पकाएंगे और उतार लेंगे। सब मटेरियल ऑलरेडी पका हुआ है। ये जी लास्ट हैं, बाकी सारे फ्राई हो चुके हैं। इवन कि मैंने एलुमिनियम फॉइल में भी पैक कर दिए हैं। ये जी हमने एलुमिनियम फॉइल में पैक कर दिए हैं। अब हमने डाल दिए हैं पकोड़े। सुनहरी कलर आने तक हम पकोड़ों को करेंगे फ्राई। इसाम जो से हैं वो एलुमिनियम फॉइल में इसको पैक कर रहे हैं। ये आखिरी थे जो फ्राई किए थे मैंने अभी लास्ट में। सुनहरी आने तक मैं फ्राई करूँगी, फिर निकाल लूँगी। बच्चे मैंने रुमैसा को मैंने रेडी कर दिया है बस, और फातिमा रह गई है। तो जल्दी से हम रेडी होके जाएंगे, टाइम हो चुका है। रास्ते में फातिमा का दूध भी लेना है अभी हमें। बाकी 1-2 चीज़ें लेनी थी पर मैंने स्किप कर दिया। कल भी ऑफ है तो कल ले लेंगे। ये जी हो चुके हैं समोसे भी और पकोड़े भी, सब कुछ। तो रास्ते में हमें चाय भी पिक करनी है। एक इसाम के दोस्त का कॉल आई है कि चाय भी लेके आइएगा। तो अब जल्दी जल्दी बस अब सब कुछ वाइंड अप करें, तैयारी करें और निकलते हैं। अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसी के साथ ही मैं अबाया पहन लूँगी। ये दुपट्टा ऐसे रखूँगी, वहाँ पे जाके जब मैं अबाया उतारूँगी तो ये दुपट्टा ऐसे सेट रहेगा। तो चलें अब हम अबाया पहनते हैं, रेडी होते हैं। अबाया पहन के भी मैं हो चुकी हूँ रेडी। चलें अब चलते हैं। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं तो अब हम निकलने लगे हैं। पूरे 7 बज रहे हैं मगर इसाम का कोई दोस्त अभी वहाँ नहीं गया। मुझे था कि हम मिड में जाएंगे। सबसे पहले लास्ट टाइम चले गए थे, इस दफ़ा मिड में जाएंगे। मगर इस दफ़ा भी मुझे लगता है सबसे पहले मैं ही होंगी क्योंकि बाकी फ्रेंड्स भी अभी घर पे ही हैं। तो जी व्यूवर्स, अब इसाम गए हैं चाय लेने के लिए। मैंने आपको बताया था कि इसाम के फ्रेंड की कॉल आई थी कि सबके लिए चाय भी लेते आना। तो इसाम गए हैं चाय लेने के लिए और फातिमा सो चुकी है। तो अच्छी बात है, हमारा आधा घंटा पौने घंटे में जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ते में हमने अभी फातिमा का दूध भी लेना है। तो वहाँ तक पहुँचेंगे तो फातिमा फ्रेश उठेगी। और रुमैसा को आप पीछे देखें, रुमैसा भी दूध पी रही हैं। ये एक फार्मेसी है, रास्ते में ये आई है हमें। यहाँ से हम लेने लगे हैं दूध, मगर ये होलसेल की शॉप है। तो इसाम आते हैं तो फिर मैं रेट्स का आपके साथ कंपैरिजन करके अगर सस्ते हुए तो आपके साथ लोकेशन शेयर करूँगी। तो इसाम गए हैं जी फातिमा का दूध लेने के लिए। 8:02 हमें यहीं पे हो गए हैं। सुबह 7 बजे तक इस तरह बुक है हमारा। तो अभी तक हमें कोई फ़ोन नहीं आया कि देर हो गई है, आप लोग पहुंचे नहीं। इसका मतलब सब भी नहीं अभी घरों में ही है। बच्चों के साथ इतना लंबा स्टे करना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए शायद अभी तक घर में है। तो जाके देखते हैं, होपफुली के आए हुए हों सब, क्योंकि फातिमा तंग करने लग पड़ती है। मैंने सोचा था कि हम रात को स्टे नहीं करेंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे अगर फातिमा ने ज़्यादा तंग किया। अगर फातिमा ठीक रही तो हम सुबह तक उनके साथ ही हैं। तो प्रोग्राम सारा फातिमा पे अब डिपेंड करता है, क्योंकि फातिमा का यूं बाहर पहला स्टे है। तो देखते हैं कि फातिमा कैसा बिहेव करती है। इसाम वापस आ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे रेट्स में डिफरेंस है कि नहीं है, क्योंकि होलसेल की शॉप थी जैसा कि मैंने आपको बताया। जी इसाम बताएं, आप फातिमा का दूध लेके आए तो आपको डिफरेंस फील हुआ? हाँ, इसके रेट जो हैं वो नॉर्मल फार्मेसी से तकरीबन 10 रियाल जो है ना ये सस्ता मिला है। मैंने इसकी एक्सपायरी वगैरह भी जो है ना वो चेक की है। एक्सपायरी भी सही है, सब कुछ सही है। और उससे मैंने पूछा है बंदे से कि क्या कोई अभी ये नई ब्रांच ओपन हुई है तो इस वजह से तुमने लगाई हुई है ऑफर या क्या है। कहता नहीं, हमारे रेट्स ऐसे ही हैं
ये होलसेल जो है ना वो प्राइस पे हम लोग चीज़ें बेच रहे हैं, तो दूध वगैरह काफ़ी जो है ना वो सस्ते लगे हुए हैं। तो मैं बंदे का नंबर ले आया हूँ, अंदर एक इंडियन मेरे ख्याल से था बंदा, उसका मैं नंबर ले आया हूँ। तो उसे ये बताया मैंने कि अगर मुझे कभी कहीं ऑफ़र वगैरह लगी होती है तो कंपैरिजन में आसानी रहती है। कहता ठीक है, तो आइंदा उससे पूछ लिया करेंगे जो भी। तो आप इसका एड्रेस भी थोड़ा सा शेयर कर दें, ये कौन सी रोड है? ये जो फ़लस्तीन स्ट्रीट है जो वादी मरीख वाली साइड पे आ रही है, या जो इंडस्ट्रियल एरिया है इस तरफ, ये उसी तरफ ही आते आते एक चौक आता है, पहला चौक आता है, उस पे राइट साइड पर नई शॉप जो है ना वो ओपन हुई है, ये वहाँ पर है। ये हम लोग शारा फ़लस्तीन पे हैं। एक शारा फ़लस्तीन जाती है समंदर की तरफ और एक आती है, ये नया ही इलाका है, अब नया आबाद हो रहा है, तो इस तरफ आती है। अब यहाँ पर आप लोग देखें मैकडोनल्ड्स, KFC, सब कुछ जो है वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है, क्योंकि ये वाला एरिया आबाद होना स्टार्ट हो गया है। बड़ी बड़ी मसाजिद है। मुझे याद है जब मैं एक दफ़ा यहाँ पे जब मैं डिलीवरी का काम करता था तो सिर्फ एक मस्जिद थी ये वाली और मैकडोनल्ड था, बाकी ये सारी जगह जो है ना खाली पड़ी हुई थी, खाली। अब तो अलबेग भी आ गया, इससे पहले अलबेग भी नहीं देखा था मैंने, अलबेग आ गया, बास्किन रॉबिन आ गया है, तो अब तो ये इलाका काफ़ी हद तक आबाद हो चुका है। इस तरह हमेशा ऐसा होता है कि सिटी से बाहर होता है। देखें बियाबान रास्ते, मुझे तो है कि जब हमें सुबह वापस आना है तब क्या हाल होगा। बिल्कुल ही जो है ना ये जगह वीरान होगी। वीरान है। लास्ट टाइम हम 4 बजे वापस आए थे शायद, तो इस रास्तों से गुजरना भी एक, मैं कहती हूँ, हिम्मत है। ये देखिए कितना बियाबान रास्ता है। इंडस्ट्रियल एरिया है शायद, है ना? नहीं, ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये बस एक्सटेंशन है जिद्दा की, एक जो आगे की तरफ फैली हुई है बस। खौफनाक रास्ता, ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही है। अब ये मेरे ख्याल से शायद सीधे हाथ पे कब्रिस्तान है शायद। ये जंगली बिल्लियां बनी हुई है, साथ में बाप भी फुल साथ दे रहा है। मुकाबले पे लगे हुए हैं सारे। नेविगेशन ने तो हमें बता दिया कि हम पहुंच गए, मगर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। पहाड़ के ऊपर से जाना नहीं, बल्कि मुझे याद आया उसने कहा था कि थोड़ा सा आगे से जो है ना वो रास्ता है, तो ये तो बड़ा खौफनाक सा था, मैं तो डर गई। नहीं, आगे से है, थोड़ा सा कहीं से घूमकर जो है ना 500 मीटर के बाद। हम रास्ता भूल चुके हैं, रास्ता भटक गए हैं। ये तो साइड पे पहाड़ है और इस साइड पे भी पहाड़ है। अब हम कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ जाना है, और रात का टाइम है। ये तो रास्ते वैसे बड़े खौफनाक से हैं। अब ये थोड़ा सा हमें मिला है रास्ता, ये पहाड़ पे चढ़ने लगे हैं हम लोग। इसाम पक्का यही रास्ता है? ये तो बहुत ज्यादा खौफनाक सा है, पहाड़ है। वो इसी तरफ ही नेविगेशन लेकर जा रही है, मैं खुद थोड़ी जा रहा हूँ, नेविगेशन ही इस तरफ लेके जा रही है मुझे तो डर लग रहा है। गाड़ी भी नहीं चढ़ रही ऊपर, तो ये वाला है या आगे वाला है? आगे से तो कोई नहीं है, यही वाला है। फाइनली हम पहाड़ चढ़ गए। अब कौन से वाला है? अभी भी कोई पता नहीं है भाई, दुनिया तो बैठी हुई है बाहर। आपके दोस्तों की कोई गाड़ियाँ नजर आ रही हैं? कोई भी नहीं, अभी भी कॉल करके देख ले। वो होगा शायद वहाँ पर एक ये देखिए कुछ जान में जान आई है। रश देख के, लाइटें देख के, गाड़ियाँ देख के शुक्र है कोई और भी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो रौनक वाला शहर छोड़ के हम बियाबान रास्तों में आ गए हैं, पर ये गाड़ियाँ भी शाम के दोस्तों की नहीं है। अभी भी हम गुम हुए पड़े हैं, कोई नहीं पता हमने कहाँ जाना है। कोई इनके नाम भी नहीं होते कि बंदा किसी से नाम पूछ ले कौन से वाले पे जाना है। नेविगेशन ने तो हमें वहाँ पे पहाड़ के पास रोक दिया था।
वो वाला है जी। फाइनली शाम को अपने दोस्तों की गाड़ियां नजर आ गई हैं, तो वहां से हमने गैस लगा लिया कि वो वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी एंट्रेंस। बाकी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। कितने बजे पहुंचे हैं? अभी 8:30 बजे। 10 फैमिली हैं, जिनमें से बस 3 आई हैं, चौथी हम हैं जी। तो हम पहुंच चुके हैं। एक है ये रूम, पूरा मैं आपको विजिट करवाती हूँ रूम। अच्छा है सेटअप यहाँ का ना, एक रूम का। ये है जी किचन, छोटा सा सेटअप लगा हुआ है। अभी प्लेट्स वगैरह रखी हैं सारी। बेकिंग के लिए ओवन भी है, अंदर शायद चीज़ें भी होंगी, चेक कर लेते हैं। ये देखें जी चाय का सामान। ये तो अभी लेके आए होंगे ना। स्पून है, केटल है, और जी है जी वॉशरूम। अपना आप सेट कर लेती हूँ मैं। जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही है। माशाल्लाह फातिमा बहुत इंजॉय कर रही है। सब बातों में मगन है, मगर फातिमा सो चुकी हैं, आराम फरमा रही हैं। एसी चल रहे हैं, ठंड का एहसास हो रहा है। ये टीवी लगा हुआ है। ये सीटिंग है, फ्लोर सीटिंग है। ये बाहर सीन है। बस ऐसे करके आपको दिखा सकती हूँ बाहर। आगे खाना बनाओ। अच्छा अच्छा चलो चलो। फंक्शन हमारा ख़त्म तो नहीं हुआ, मगर बच्चों की वजह से हम सब जल्दी जा रहे हैं। सबके छोटे छोटे थे बच्चे, तो अभी इस टाइम मैं आपको गाड़ी में बैठ के दिखाऊंगी। मौसम बाहर हवा चल रही है, दरख्त झूम रहे हैं। ये देखें जी, रास्ता तो आपने देख ही लिया था, बड़ा खौफनाक सा था। ये पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान में ये फार्म हाउस है। तो एक दरवाज़ा ये था और एक वो था। ये वाला लेडीज़ वाला साइड का तो बंद ही था, एंट्रेंस हमारी मेन साइड से थी। तो पार्क एक ही था, शेड था। मेज़ की वजह से मैं दिखा नहीं पाई आपको, तो सॉरी। बस आज का इतना ही वीलॉग। तो शाम कैसा रहा? बहुत अच्छा था। जल्दी आ जा रहे हैं इसकी वजह से, इससे तंग किया हुआ है ना। रुमैसा आप क्या कर रही हैं? मज़ा आया? क्या किया? तो बहुत झूले माले लिए। नो। चलो चलें। चलो पता ही नहीं लगा, अब गाड़ी में बैठे तो पता लगा कि बाहर हल्की फुल्की सी बारिश हुई है। शीशे पे इस तरह के डॉट्स थे, तो उनसे अंदाजा हुआ। कब हुई थी? हम लोग जिस टाइम पर आकर बैठे हैं उसके थोड़ी देर के बाद 3 दफ़ा हुई है बारिश, लेकिन हुई बिल्कुल जो है ना वो हल्की हल्की, बिल्कुल ही 2-4 जो है ना वो बूंदे गिरी हैं और फिर से जो है ना वो रुक गई। भाई सर्दी तो नहीं थी अंदर? तो हमें तो सही था, पर एसी चलाया हुआ था। हम लोग बाहर ही बैठे थे, हवा वगैरह चल रही थी, मच्छर नहीं था। मच्छर होता फिर बैठना मुश्किल हो जाता। जब हम निकले हैं, टाइम हो रहा है 2 तकरीबन, तो चलते हैं अपने घर की तरफ। रास्ता भी बड़ा खौफनाक सा है, सब भी ऐसे कह रही थी कि बड़ा अजीबो गरीब सा रास्ता था। कोई कह रहा था कि हमें ऐसे लग रहा था कि हम गुम हो गए, कोई कुछ कह रहा था। नेट चल नहीं रहा और हम रास्ता भूल चुके हैं। अल्लाह खैर करे, रात भी इतनी है। आते हुए तो 1-2 गाड़ियाँ नज़र आ ही गई थी, अभी कोई हाल नहीं है। नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे। हम खुद भटके पड़े थे और हमारे पीछे 2-3 गाड़ियां हमें फॉलो करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। नेट भी आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम नेविगेशन को फॉलो कर रहे हैं और हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। सांस में सांस आया देख के आबादी, नहीं तो पहले तो बहुत टेंशन थी। अल्लाह के फजलो करम से हम अपने घर पहुंच चुके हैं खैर आफियत से। टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, 2:37।
तकरीबन 37 मिनट्स हमें लगे हैं, तो रश भी नहीं था। तो अब हम गाड़ी पार करते हैं और चलते हैं घर। मैंने देखा ही नहीं, पिछली सीट पे रुमैसा सोई पड़ी है जारी, और फातिमा बिल्कुल फ्रेश है, इन्होंने थोड़ा सा नैप ले लिया था वहाँ पे। और इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज का व्लॉग भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।